वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइनीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। तो ये हमारी जो है पृथ्वी है और इसके ऊपर में हमारी जो है ये कुछ रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। तो ये जो 0 डिग्री पर ये रेखा खींची गई है, इसे हम लोग लाइन ऑफ इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्योंकि ये जो है काल्पनिक रेखा, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो ये सेंटर में जो रेखा है, इसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर में जैसे रेखा बढ़ती जाएंगी, तो यहाँ पर जो एक हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर में जो रेखा है, इसे हम लोग कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर में हमारा आर्कटिक सर्कल आता है। ठीक है। ऐसे ही जो हमारा साउथ के अंदर में जो एक फेमस रेखा है, ये 23.5 डिग्री साउथ के अंदर में ये हमारी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ के अंदर में हमारी जो अंटार्कटिक सर्कल है हमारा, वो रेखा आती है। ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ पर 90 डिग्री हमारा साउथ पोल। तो ये हमारा जो है जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, वो हमारी पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। जिसे हम लोग जो है लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, एक तरह से पृथ्वी के ऊपर में लेटी हुई हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई, इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, जैसे ये एक अक्षांश रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है, तो इनके जो बीच की जो दूरी होती है, ये लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इनके जो बीच की डिग्री जो होती है वो इक्वल होती है। इसीलिए इनकी जो प्रत्येक डिग्री के बीच की दूरी है वो भी समान रहती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो डिग्री के बीच थोड़ा अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी अंडाकार है। ठीक है। यानी कि इलिप्टिकल है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमारी 111 किलोमीटर होती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो टोटल कितनी होती हैं, ठीक है, तो हमारी जो टोटल अक्षांश रेखा है, ये हमारी पृथ्वी है। और ये हमारा जो 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, और यहाँ पर 90 डिग्री जो है हमारा ये नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री जो है हमारा ये साउथ पोल। अब इस पे हमारी जो अक्षांश रेखा है यानी कि लाइन ऑफ जो लैटिट्यूड है, वो हमारी एक दूसरे के पैरेलल एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है। ये पैरेलल है एक दूसरे के। जब ये रेखाएं नॉर्थ पोल में जाएंगे, तो यहाँ पर जो है लास्ट में ये एक पॉइंट बना देंगी हमारा। ठीक है। जो नॉर्थ जो पोल है उसका एक पॉइंट बन जाएगा, रेखाएं ना रहकर एक पॉइंट बन जाएगा। ऐसे साउथ जो है हमारा, यहाँ पर भी रेखाएं ना रहकर लास्ट में ये जो है एक पॉइंट बन जाएगा साउथ पोल का। ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ये दो पॉइंट बन जाएंगे। तो जो हमारी टोटल, अगर आपसे जो है अक्षांश रेखाएं पूछी जाए, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट मानते हैं, नॉर्थ को और साउथ को पॉइंट मानते हैं, तो जीरो से यहाँ पर जाते हुए हमारी जो रेखाएं बनेंगी नॉर्थ में, वो हमारी बनेंगी 89। ठीक है। नॉर्थ के अंदर। और 89 ही हमारी बनेंगी यहाँ पर साउथ के अंदर में, और एक प्लस जो हमारी एक ये भूमध्य रेखा +1। तो यानी कि हमारी टोटल जो रेखाएं बनेंगी हमारी 179। ठीक है। और हमारे दो जो हैं ये हमारे पॉइंट हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ वाला। ठीक है। तभी हम ये कब बन रहे हैं 179, जब हम इन दोनों को पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को पॉइंट ना मानकर, नॉर्थ और साउथ जो हमारा पोल है इनको पॉइंट ना मानकर रेखाएं माने, तो हमारी टोटल रेखाएं कितनी बनेंगी? 0 से 90 तक 90 नॉर्थ में, प्लस 90 जो है यहाँ पर ये साउथ के अंदर में, प्लस में एक जो हमारी भूमध्य रेखा 1, यानी कि टोटल बन जाएगी हमारी 181। ठीक है। तो अगर हम इसे पॉइंट मानते हैं नॉर्थ और साउथ को, तो बनती है कितनी? 179। और अगर इन्हें रेखाएं मानते तो बनेंगी हमारी 181। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 43। तो ये हमारी अर्थ है, यह हमारा वेस्ट से ईस्ट जो है, ये हमारा इक्वेटोरियल है, यानी कि विषुवतीय व्यास है हमारा
तो ये है हमारा 12,756 किलोमीटर। और जो हमारा पोलर डायमीटर यानी कि ध्रुवीय व्यास है, यानी कि ध्रुवों के बीच की दूरी है, वो हमारी 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया हमारा 12,756 माइनस 12,714 किलोमीटर, तो ये लगभग हमारा जो है 42 किलोमीटर। तो हमारा जो है लगभग जो आसपास 43 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हमारा 43 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये अंतर जो हमारा है, ये अंतर पृथ्वी के जो है आकार के कारण है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का आकार है ये चपटा गोलाव है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो पोल्स पर जो हमारी पृथ्वी है, तो पोल्स पर हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी फ्लैट यानी कि चपटी है, और जो भूमध्य रेखा पर जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, यानी कि बल्ज है। तो भूमध्य रेखा पर जब हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो उभार होता है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर में जो ये उभार है ये हमारी पृथ्वी के जो घूमती है तो उसका जो रोटेशन होता है उसकी वजह से होता है। जब हमारी अर्थ घूमती है तो ये एक क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ से जब घूमेगी तो ये एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करेगी, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ इसको लेके जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी सारा जो अर्थ का मास है वो हमारा आउटवर्ड पुश करेगा, यानी कि बाहर की तरफ इसको धकेलेगा, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक सैलिनिटी वाली यानी कि लवणता वाली झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा डेड सागर यानी कि मृत सागर। ठीक है, जो हमारा डेड सी है ये जॉर्डन और इसराइल के बीच में पड़ता है, और इसकी जो सैलिनिटी है वो टोटल 33.7% है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो जो स्वेज नहर का जो निर्माण है ये हमारा 1859 के अंदर में शुरू हुआ था, और ये जो है 1869 के अंदर में कंप्लीट हो गया था। तो स्वेज नहर का जो निर्माण है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1859 के अंदर में, 1859 के अंदर में। तो ऑप्शन में जो है नहीं दे रखा, तो आप याद रखिएगा 1859 के अंदर स्टार्ट होता है ये। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर जो है वो कहाँ पर है, तो ये हमारी पड़ती है इजिप्ट के अंदर में। ठीक है, इजिप्ट। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा अफ्रीका। तो ये जो हमारा पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में स्थित है, और ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला है ये मोरक्को, अल्जीरिया, लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया, ये जो है कुछ उत्तरी देश हैं, तो इनके अंदर तक ये फैली हुई है। और ये हमारा जो सहारा मरुस्थल है और जो हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है, इसके बीच में जो है एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, किस चीज़ के बीच में सीमा बनाती है? जो हमारा सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल है और जो हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर जो है इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एटलस पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी माउंट तबुकल। ये आप नाम याद रखिएगा, माउंट तबुकल जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? ये मोरक्को के अंदर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, आटाकामा डेजर्ट यानी कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा चिली। ये एक तरीके का जो है पठार है। ठीक है, यानी कि प्लेट्यू। तो ये एक पठार है, ये दुनिया का सबसे जो शुष्क हम कहते हैं ना, सबसे ड्राई, सबसे शुष्क जो है डेजर्ट है। इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें हजारों वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, सैचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा पेरू। जो सैचुरा डेजर्ट है हमारा ये पेरू के अंदर में स्थित है। ये पेरू के जो प्यूरा क्षेत्र है, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, पेरू का जो प्यूरा क्षेत्र है
इस पूरे क्षेत्र के साउथ में प्रशांत तट और जो एडीज पर्वत है, कौन सा पर्वत, एडीज पर्वत है, उसकी तलहटी के पास स्थित एक तटीय डेजर्ट है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा प्रशांत महासागर। तो इसमें प्रशांत महासागर जो ऑप्शन में दे रखा, तो प्रशांत महासागर ही हमारा इसका सही उत्तर होगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, प्रशांत महासागर जो है, यानी कि हमारा पैसिफिक ओशियन, आपको नाम में याद रखना है इसका, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर हमारा जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा जो है, इसके अलावा दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, तो हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है, जो हमारा अटलांटिक महासागर है, ये हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का। और ये जो है पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल गजेरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सूडान। ये जो है नील और ब्लू नील नदियों के बीच स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा सुएज नहर, ठीक है। तो जो सुएज हमारी कैनाल है, ठीक है, सुएज कैनाल, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। और ये कहाँ पर है हमारी? ये हमारी जो है इजिप्ट के अंदर है, ठीक है। और ये किस किस को कनेक्ट करती है? ये जो है हमारा भूमध्य सागर और जो हमारा लाल सागर है, ठीक है, याद रखिएगा आप। जो हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है, ये उसको कनेक्ट करती है, जो हमारा लाल सागर है उसके साथ में जोड़ती है, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये जो है यूरोप से एशिया तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, ठीक है, यूरोप से लेके एशिया तक जाने का जो है सबसे छोटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, सबसे छोटा समुद्री मार्ग कौन सा है? सुएज नहर है। और एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी जो टोटल लंबाई है हमारी, वो 193 किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया के अंदर में। ये जो है हमारा एरिया, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है, इन दोनों के मामले में सबसे बड़ा है। तो जो हमारे बड़े महाद्वीप हैं, उनके जो है मैं आपको घटता हुआ क्रम बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा हमारा एशिया है। एशिया के बाद जो बड़ा आता है हमारा, वो आता है हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के बाद जो बड़ा आता है वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के बाद जो बड़ा है वो है हमारा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के बाद क्या आता है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। और अंटार्कटिका के बाद कौन सा बड़ा है? ये है हमारा यूरोप। और सबसे लास्ट में जो है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा था हमारा एशिया और सबसे छोटा जो महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको जो है मैंने सभी इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, ये आपको सारे याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हमारा, जो पनामा नहर है हमारी, ये यूएसए ने 1904 से 1914 के बीच में बनाई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 1914। और ये जो है कैरेबियन सागर जो है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। किससे किसको जोड़ती है? जो हमारा कैरेबियाई सी है उसको हमारे पैसिफिक ओशन से, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर है उसको कैरेबियाई सागर से जोड़ती है। सो दैट्स इट। आज हमने भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखा। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।